नमस्ते। आपने 2013 में LLB कर लिया। जी सर। रजिस्ट्रेशन कब करवाया आपने? सर रजिस्ट्रेशन मेरा 2013 में ही है सर। 13 में जी। तो जब अभी 3 साल से इसमें फिट करते इसमें आर्टिस्ट में क्यों पड़ेगा? आर्टिस्ट में क्यों नहीं गया सर? आप ट्राई किया नहीं किया? जी सर। सर RHS के लिए सर 7 इयर्स प्लस 35 इयर्स एज का है सर कंसेप्ट। तो आप 35 नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी से नहीं हुआ सर। अनफॉर्चुनेट। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, क्या उस केस पे चल रहा था? सर राजस्थान हाई कोर्ट में रिट लगी थी लेकिन वो खारिज हो गई सर। जी सर। चलिए आप स्टार्ट। What is your field of interest? My field of interest is criminal law. So, criminal law वाली है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी सर। कहाँ पे? भगवान में? नहीं सर, मैं सेशन कोर्ट जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे जयपुर में किसके पास है? अभी अब तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं आप। नहीं सर, एक्चुअली मैंने काफी अच्छा सर कम उम्र में काफी एक्सपीरियंस लिया आपने। सर 2020 में मैंने स्टार्ट किया है सर एडवोकेसी। क्यों इतने दिन क्या किया? सर मैं तैयारी कर रहा था जुडिशरी सर्विस की। ये फिर पार्ट टाइम कर दो। जी सर। तो पीछे पड़े वकालत में क्या खराबी? सर खराबी है सच वकालत में नहीं है सर, लेकिन आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर और सर मेरा जो ड्रीम है और जो मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं जुडिशियल पोस्ट के लिए हूँ सर। तो सलूट मिलती है? जी सर। सलूट मिलती है पुलिस वालों के इसलिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, सलूट के लिए तो नहीं है सर। वो तो क्या मिलता है? सर सोशल सिक्योरिटी है सर। जी। सोशल सिक्योरिटी कैसे? पेंशन मिलती है? नहीं सर, तो काइंड ऑफ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और एक ऑनर्ड जॉब है सर। वो तो पुलिस वाला और तो कोई ऑनर नहीं, पुलिस वाले सिक्योरिटी के खिलाफ तो कोई ऑनर। अभी तो गाली देते हैं, आप लोग भी गाली देते हो। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। पीछे बैठे बैठे गाली देते रहते, क्या कुछ नहीं आने का सर। 313 के स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसकी बताइए क्या रेलेवेंसी है? सर 313 के जो स्टेटमेंट हैं वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद मैंडेटरी तौर पर लिए जाते हैं, बट जनरली आप किसी भी स्टेज पर ले सकते हैं। यहाँ पर अभियुक्त से उस संदर्भ में बारे में पूछा जाता है कि जो भी उसके खिलाफ जो चार्जेस हैं, जो भी किसी विटनेसेस ने बोले हैं कि आपके बारे में इस विटनेस ने क्या चीज़ कही है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो इसके संदर्भ में 313 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये ओथ पर नहीं होते हैं सर, और ज़्यादा काम नहीं लिया जाता, लेकिन टेक इनटू कंसिडरेशन के काम में बहुत कम वैल्यू है सर इनकी। ये कुछ फिर क्यों लेते हैं अपन? वैल्यू 313 है क्यों सर? तो नहीं आप दे सकते तो फिर क्यों लेते हैं? सर 313 के स्टेटमेंट देखे आपने? जी सर। कितने पेजेस में रन करते हैं? जी सर। सर देयर इज ए मैगजीन ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम कि सर अभियुक्त को भी जो उसके खिलाफ चार्जेस हैं उसके खिलाफ सुनने का मौका दिया जाना चाहिए सर। तो उस बेस पर 313 सर। मान लीजिए मना जो चार्ज फ्रेम करते हैं। जी सर। मना करते मैंने कोई ऑफिस नहीं किया। जी सर। मौका मिल गया ना। जी सर। इसमें फिर कहेंगे मैंने कोई ऑफिस नहीं किया, ये गलत बोलता क्या है, ये गलत बोला, ये गलत बोला, ये गलत, ये तो बोलता है। जी सर बिल्कुल। फिर क्यों लेते हैं सर? चार्ज फ्रेमिंग जो आप बता, दोनों बात की रिलेवेंसी नहीं रही। जी सर। सर चार्ज फ्रेमिंग में क्या है कि उसके खिलाफ सिर्फ चार्जशीट आती है सर, और जो 313 के स्टेटमेंट है वहां पर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस आ जाते हैं, वहां पर जो कहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए सर, कि जो गवाहों ने क्या कहा है, परिवादी ने क्या कहा है उनके बारे में। एक्सप्लेनेशन के मान कुछ एक्विटल थोड़ी कर देंगे फिर भी। नहीं सर, एक्विटल क्यों बताइए, ये तो क्वेश्चन है। हम खुद आज तक समझ रहे 313 का टाइम क्यों खराब करते हैं? सर जहां तक मेरी जानकारी में सुनने का अवसर दिया जाता है उसको कि एक बार आपके खिलाफ जो भी चार्जेस मेड आउट हुए हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है। डिफेंस दे रहे हो ना, डिफेंस का अवेलेबल है, डिफेंस विटनेस देने का राइट है आपका। जी सर राइट तो है। फिर आपके बहस से क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अब ये तो खास बात है जो आपको आज तक समझ नहीं है कि इतना बड़ा क्या टाइम क्यों खराब है। माफी चाहता हूँ इस बारे में, मैं आज देख लेता हूँ जी। नहीं, एक इसी संदर्भ में बता रहा हूँ, एविडेंसेस जो आती हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जी सर। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में कोई इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जाते हैं आरोप के पक्ष में जो है जी, और उसमें कुछ सवाल पूछने से रह जाता है जी कोर्ट से, जी, उसको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देती कोर्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा केस पर? क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्विटल या कन्विक्शन या कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर मटेरियल है तो री एग्जामिनेशन में लेके आ सकते हैं, नहीं तो 311 की एप्लीकेशन। मेरा सवाल री एग्जामिनेशन की बात नहीं है जी सर, क्योंकि इसमें री एग्जामिनेशन का मौका नहीं है। जी सर। 313 के सवाल 313 के क्वेश्चन ही बनाई है कोर्ट ने जी, वो बेस है जो एविडेंस कोर्ट में आई है। जी सर।
उसमें यदि कोर्ट से कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस आरोप के संबंध को एविडेंस को एक्सप्लेन करने का मौका देने से रह जाता है जी सवाल में, जी जिसको कोर्ट को क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पाती, जी और फिर एक्यूज हाईलाइट करता है उसको, साहब मेरे को मौका ही नहीं दिया इन्होंने, जी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हायर कोर्ट में या उस कोर्ट में? जी सर 315 की एप्लीकेशन लगा के वो एविडेंसेस पेश कर सकता है नहीं करना चाहे वो तो उसकी चॉइस है ना, जी सर। नहीं करना चाहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सर ऐसा कोई वाकया मेरे सामने नहीं आया तो माफ़ी चाहूँगा इस बारे में। डिफेंस जो अब 313 तो डिफेंस की बात होता है ना, नहीं प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद अरे डिफेंस बाद में आती है, डिफेंस बाद में आती है सर। जी सर डिफेंस बाद में आती है। बाद में आती है सर। अब फिर तो इम्पोर्टेंस हो जाएगी उसकी, वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपको अपना इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये देखो, जी सर मैं देखूंगा सर आज इसको। और इन माय व्यू यदि एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसे जजमेंट्स हैं कि वो उसको एक्यूटल हो जाएगा इसी पॉइंट पर। जी सर मैं बिल्कुल। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस अब ये होगी, अनलेस आप वो डिफेंस नहीं लोगे 313 में, जी तो आप उस पर आपकी एविडेंस नहीं पड़ी जाएगी। जी सर समझे बिल्कुल बात? ये है बिल्कुल। इसलिए जब लास्ट में आपने देखा होगा, लास्ट में आपने 300, आप तो क्रिमिनल लॉयर हो, जी सर 300 लास्ट में लिखा था, लास्ट पैराग्राफ जी सर वो कुछ पेश करना चाहते होगा एविडेंस। वो कुछ कहना चाहते हो, जी सर तो वो जब तक वो डिफेंस में, फिर आपकी डिफेंस में दिक्कत आएगी। जी सर। चलिए मैडम आप Okay. Limited period tenancy सुना है राजस्थान में? जी, What is it? Sir, it is, ma'am, sorry, it is mentioned on section 8. The limited period tenancy is granted for the residential purposes and for the 3 years at a time, and it can be granted by the filing a joint petition before the rent tribunal, and it may be granted only for the 3 times for a one premises, and there will be granted a recovery certificate which is executable after the execution period of 6 months. So this provision is under for whose favor? Like, this is for the tenant or the landlord? Who is getting benefited from this? The basically the it is the landlord who is getting the both. I think I can say both having Generally, the problem is an eviction. When we Basically. talk about tenancy, the problems are basically dealing with tenant eviction. जी So this provision gives the right to the landlord that he can Landlord. get it evicted after. जी ये जी नहीं खाली करता है उसके बावजूद भी तो क्या जी सर क्या है, मतलब लिमिटेड पीरियड की टेनेंसी है, जी टाइम जा चुका है जी और उसके बाद भी टेनेंट ने खाली नहीं किया है, जी अब सर। क्या करेंगे आप एज एन एडवोकेट? सर प्रावधान है यहाँ पर सेक्शन 15 में कि आप रेंट ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं। वो तो वैसे भी कर सकते थे अगर लिमिटेड टेनेंसी ना होती तो। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए है सर कि आप एप्लीकेशन पेश करके आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं सर। जो 6 मंथ का जो रिकवरी सर्टिफिकेट का पीरियड है उसके बेस पर आप क्रिमिनल ट्रेसपास की एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्रिमिनल ट्रेसपास की एफआईआर कॉग्निजेबल मैं सर मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा सर, क्योंकि वो एक साथ सेक्शंस क्लब होते हैं तो मैं उसका नहीं रिकॉल कर पा रहा, माफ़ी चाहूँगा इस बारे में। ट्रेसपासर तो हो ही गया बाद में जब, क्योंकि उस समय खत्म हो गया। जी सर, लेकिन सर अगर वो रेंट पे कर रहा है उसके बाद भी, तो रेंट पे करने के बाद वो कंटिन्यू रखता है तो जी। टीपी में कहाँ प्रोविजन है कि वो टेनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी? रेंट टेनेंसी वो टीपीए में कहाँ है ऐसा प्रोविजन? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। 116 जी सर बिल्कुल है सर, 116 होल्डिंग ओवर। होल्डिंग, जी पर ये कभी नाम सुना होल्डिंग आउट? होल्डिंग आउट है सर, कहाँ है? ये सर होल्डिंग आउट है पार्टनरशिप एक्ट में। क्या है? सर माफ़ी चाहूँगा, इस बारे में जानकारी नहीं है, व्यवहार में नहीं है मेरे में भी है। रोहित जी, CPC में ऑर्डर 9 रूल 13 whether such this is appealable order or not? सर इट इज़ ए अपीलेबल ऑर्डर। 913 इट्स अपीलेबल ऑर्डर। जी सर। किस चीज़ की अपील होती है 913 में? सर एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी तो आप अपील, एग्रीड पर्सन के पास राइट है कि वो अपील में भी जा सकता है और वो सेटिसाइड भी करा सकता है सर। ओके जी। और 97 में क्या है?
सर 9(7) में ex parte ऑर्डर है. क्या डिफरेंस है इन दोनों में? Sir, when court pronounce an order that the case will be proceed as an ex parte, then this is an order. And when case is finally decided by the court as ex parte, then it will become an ex parte decree. What is the difference between plaint and suit, if any? Plaint is basically the plaintiff is producing his claim or whatever the allegations Present. is before the court in a certain performer. And suit is basically when by the presentation of plaint it become a suit. And When it become a suit? At the time of the presentation, that was his plaint. When it becomes suit? When the plaint has been presented before the honorable court, Okay. then after fulfilling the condition order 6 and order 7, and after it has been registered as in according to year, then it will become a suit. What is the name of the register? I'm office आऊँगा सर सिविल के सिविल सूट रजिस्टर्ड आई थी Civil जी register. Nice. जी सर. How many types of examinations are there in Evidence Act? There are 3 types of examinations: the examination in chief, the cross examination, and the re-examination. Is there any provision of re-cross examination? Re-cross examination. Calling a witness who already cross-examined or re-cross-examination. जी कर सकता है re-cross examination. इसका provision है act में. हाँ exactly. Language जो है वो इस चीज को बोलती है. जी मैम. I can't see the evidence act. 311 में ही है ना, हाँ है. 311 में रिकॉल करवाते हैं. हाँ. अच्छा, ये मान लो गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाती है जी. और कहीं से एक लंबी सी सड़क निकाली जाए बड़ा, तो जिसका खेत है वो चला जाता है कोर्ट में, जी. और कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया. जी. अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो सड़क निकलनी चाहिए, बंद पड़ी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आप गवर्नमेंट एडवोकेट है, गवर्नमेंट काउंसिल है, तो क्या करेंगे? स्टे वैकेट के लिए कैसे कराओगे स्टे? क्या प्रोविजन है? सर स्टे वैकेट के लिए सर मैं प्रोविज़न तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा. रिलीफ एक्ट में एक नया प्रोविजन जुड़ा है इसके लिए. स्पेशल रिलीफ एक्ट में नया प्रोविजन आया है जी सर. जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. हाँ, जी. यहाँ आ रहा है। जी सर. सेक्शन 20A, 20B, 20C तीनों कमेंट किया गया है सर. जी. क्या है? नहीं देते. जी सर. ऐसे मामलों में स्टेट कोर्ट को नहीं देना चाहिए. हाँ सर, ऐसे मामलों में स्टे कोर्ट नहीं देती है सर, उसमें स्टे का है सर.